हेलो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी वस्तु अगर चल रही है तो वो चलती रहती है, या वो अगर रुकी है तो रुकी रहती है, या वो गिरती है तो गिरती जाती है? ऐसा क्यों? क्योंकि उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होता है। इस फोर्स के बारे में हमें किसने जानकारी दी? फोर्स के बारे में जानकारी दी हमें सर आइजैक न्यूटन ने। उन्होंने 3 नियम दिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। पहला नियम था, फर्स्ट नियम जो बताता है कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती रहेगी, या अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगे। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या होगा? सपोज आप किसी झूले पे बैठे हैं, तो झूला क्या होता है, वो झूलता रहता है, और वो जब तक झूलता रहेगा अगर उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगे। वो बाहरी फोर्स कौन सा होता है? फ्रिक्शन। जो एयर में जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से वो झूला रुकता है। अगर वो फ्रिक्शन ना हो एयर में तो वो कभी नहीं रुकेगा। दूसरा, अगर हम कोई बॉल ऊपर से नीचे गिराते हैं तो वो बॉल तब तक उछलती रहेगी जब तक उस पर बाहरी फोर्स ना लगे। तो वो कैसे रुक जाती है? हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स से। दूसरा नियम है हमारा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है? किसी बॉडी का या किसी वस्तु का, उसका जो मटेरियल जिससे वो बना होता है वो उसका मास होता है। जितना ज़्यादा उसका अंदर मटेरियल होगा उतना ही ज़्यादा उसका मास होगा, और उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा उस बॉडी को मूव कराने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई 2 बॉल है, एक एकदम सॉलिड बॉल है और एक हॉलो है जो अंदर से खाली है, तो आपको सॉलिड वाली बॉल को मूव कराने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और हॉलो बॉल को कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये था हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सपोज आप किसी दीवार को हिट करते हैं, तो दीवार को हिट करने पर आपने जितना फोर्स लगाया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दीवार के द्वारा ही आपको लगाया जाता है, इसीलिए आपको चोट लगती है। जैसे दूसरा एग्जांपल, अगर कोई चिड़िया आसमान में उड़ रही है तो वो अपने पंख से हवा को नीचे धक्का देती है, और हवा उसी फोर्स से चिड़िया को ऊपर फोर्स करती है, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ पाती है। तो ये था हमारा तीसरा लॉ न्यूटन का। तो ये थे हमारे 3 लॉ, न्यूटन के तीनों लॉ। इसके आगे हम फिर आएंगे लॉ